गाइस, दिस इज श्वेता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ऑर्गेनाइज मेंस वार्डरोब। आज हम देखेंगे सस्ते और इजी तरीके से अपने हस्बैंड की वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आई एम श्योर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा। चीजें आंखों के सामने होते हुए भी रोज सुबह एक आवाज आती है, सुनो तो मेरा हैंकरचिप किधर है, सुनो तो मेरा व्हाइट शर्ट किधर है, सुनो तो मेरी ये चीजें किधर है, वो चीजें किधर है। ये मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने अपने हस्बैंड की वार्डरोब में कुछ चेंजेस किए हुए हैं एंड बिलीव मी, ये चेंजेस जब से मैंने किए हुए हैं तब से मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो गई है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसके लिए मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिएगा, तो आपको आने वाले मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये मेरे हस्बैंड का वार्डरोब है और इसको मैंने रखा हुआ है पूजा रूम में। आप यहाँ पे देख सकते हो स्लाइडिंग डोर्स है। इस पे स्लाइडिंग डोर वाला जो वार्डरोब होता है उसका ऑप्शन आपको बहुत बढ़िया रहेगा अगर आपके घर में स्पेस का इशू है। वार्डरोब का लेफ्ट साइड मैंने अलॉट किया हुआ है रेगुलर कपड़ों के लिए, ऑफिस के कपड़ों के लिए। वार्डरोब के राइट सेक्शन में मैंने अरेंज किए हुए हैं कुछ फाइल्स, एक्स्ट्रा कपड़े, वुलन कपड़े, जिसका ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। टॉप सेक्शन में मैंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं पैंट्स, ब्लेजर। पैंट्स को हैंग करने के लिए मैंने रेगुलर हैंगर से यूज़ किए हुए हैं। आपको ऑनलाइन पैंट ऑर्गेनाइज़र नए स्टाइल के मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा परचेस नहीं करना था, तो मेरे पास जो पुराने वाले हैंगर्स रखे हुए हैं उसी को मैंने यूज़ किया हुआ है। ये बास्केट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं इनर वेयर्स रखने के लिए। और आप ये जो बास्केट देख रहे हैं इसको मैंने डीमार्ट से परचेस किया था और ये पड़ा है मुझे सिर्फ 99 रुपीज़ में। यहाँ पे मैंने बास्केट पे स्टिकर्स भी लगा दिए हैं। तो बेसिकली होता ये है कि मेरी जो हाउस हेल्प है वो ही कपड़ों को फोल्ड करती है और वो ही वार्डरोब में उसको ऑर्गेनाइज करती है। तो कपड़े मिक्स ना हो इसके लिए मैंने अपने बास्केट पे स्टिकर लगा दिया है, जिससे उसके लिए भी काम करना ईजी हो जाता है। ये हैंगिंग बास्केट मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था और इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस हैंगिंग बास्केट में मैंने मेरे हस्बैंड के जो नाइट वेयर्स है उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स आपको अमेज़ॉन से भी मिल जाएंगे और ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये वाले ऑर्गेनाइज़र्स मैंने लास्ट ईयर परचेस किए थे अमेज़ॉन से। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और इसमें से कपड़े निकालना भी ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइज़र्स मैं आप लोगों को ये मेटल का डिवाइडर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जब से मैं ये मेटल डिवाइडर यूज़ कर रही हूँ मेरे लिए कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है।
फर्स्ट शेल्फ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं आयरन टी शर्ट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये मेटल ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया हुआ है, मेटल डिवाइडर यूज़ किया हुआ है, और काफ़ी स्टेडी है ये, और क्वालिटी इसकी अच्छी है, और कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। ये मेरे पास और एक ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मैंने टाई, बेल्ट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। सेकंड शेल्फ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं कुर्तास और शॉर्ट पैंट्स, जीन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 या 3 ऑर्गेनाइज़र्स को लेके ही मैंने इस वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से किया हुआ है और ये नीट एंड क्लीन भी लग रहा है। उसके अलावा सारे कपड़े विजिबल हैं। अक्सर हम लोग वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में ये गलती करते हैं कि कुछ कपड़े हम पीछे के साइड पे रखते हैं। तो आपने भी देखा रहेगा, ये मार्क किया होगा कि जो कपड़े पीछे के साइड पे है वो उतने अच्छे से यूज़ नहीं होते हैं। आप यहाँ पे मेरे वार्डरोब में देख सकते हो, मेरे जितने भी कपड़े मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं वो सारे के सारे विजिबल हैं, जिसकी वजह से उनको रेगुलर यूज़ करने में भी आसानी रहती है। और एक चीज़ जो आपको हमेशा वार्डरोब में अपने रखनी चाहिए वो है ये एयर फ्रेशनर पाउच। तो जब भी आप अपना वार्डरोब ओपन करेंगे आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस मिलेगी। मैं आपसे फिर मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।